हेलो माय डेली डायरीज। तो आज का वीडियो आज का वीडियो क्या है बताती हूँ। क्योंकि मेरा चैनल है मेरी डेली की एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उसी से कुछ एक जुड़ी हुई कुछ एक बात कहूँगी। एज अ फौजी वाइफ मैं क्वार्टर में रहती हूँ, यानी कि ना मायके में ना ससुराल में। ससुराल में रह रहे हो, आपका हस्बैंड डिफेंस में नहीं है या फिर आसपास ही आपके पास जॉब करता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कभी किसी रिलेटिव के यहाँ कोई फंक्शन है, ससुराल में कोई फंक्शन है, मायके में कोई फंक्शन है, आप जा सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बट ऐसी बहुत सी लेडीज़ इस चीज़ को फेस करती हैं कि वो अपने बहुत से फंक्शंस में पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो ये चीज़ मेरी मम्मी के साथ भी हुई है, क्योंकि वो भी एक फ़ौजी वाइफ है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक बात कहूँगी कि अभी फ़िलहाल मैं मायके में हूँ। कुछ ही 10-12 दिन पहले ही मैं यहाँ पर आई हूँ और इसके बाद मैं ससुराल जाऊँगी। लेकिन सडनली जब मैं यहाँ पर आने का मेरा प्लान बना और हस्बैंड की छुट्टी कैंसिल हो गई, तो वो तो आए नहीं, मैं आ गई। और मुझे यहाँ आने पर मेरे मामा के बेटे यानी उन बेटे यानी मेरे भैया और भाभी ने एक माता रानी के यहाँ झंडा बोला था। कहीं नेजा बोला जाता है, कहीं कुछ। नवरात्रि चल रहे थे, नवरात्रि ख़त्म होके दशमी वाले दिन उन्होंने झंडा चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया और इत्तेफाकन मैं यहाँ पर थी, तो मैंने भी वो चीज़ ज्वाइन करी। क्योंकि अभी मैं मायके में ही हूँ, तो मेरी मम्मी को जाना ही था, मैं भी उनके साथ साथ गई। और इनवाइट तो देखो हर कोई करता है, आप कहीं भी रह रहे हो आपको एक बार को बोला ज़रूर जाता है कि अरे छुट्टी मिले तो आना ज़रूर। वैसे तो नहीं आ पाए वो, लेकिन मैं यहाँ थी और मैंने वो जो भी उन्होंने झंडा चढ़ाया वो सेलिब्रेशन में मैं गई। और आगे मैं क्लिप्स ऐड करूँगी। और मेरे हस्बैंड को मैं कॉल करके कह रही वो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे। और ऐसा बहुत से लड़कों के साथ होता होगा कि नौकरी की वजह से, अपनी छुट्टियां ना मिलने की वजह से या छुट्टी कैंसिल हो जाने की वजह से वो वहाँ पर फंस जाते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब फैमिली उसमें शामिल हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले शामिल नहीं हो पा रहे हो, तो थोड़ा अंदर कष्ट तो होता है। वो चीज़ मैं अपने हस्बैंड की समझ सकती हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा कभी मेरे साथ भी हो। और क्योंकि अगर इनकी छुट्टियाँ कैंसिल नहीं होती तो मेरे साथ भी होता, क्योंकि हमारी छुट्टियाँ हम लोगों ने आगे छुट्टियाँ ली थी और उनकी कैंसिल हो जाने की वजह से मैं जल्दी आ गई। मैंने कि अब तुम्हारी तो कैंसिल हो ही गई है तो मैं जाती हूँ। इस चक्कर में मैं इधर आ गई, पूरा 1 महीने के लिए आ गई। तो साथ साथ में मैंने 2 फंक्शंस अटेंड कर लिए। एक तो था कि उन्होंने अपना झंडा चढ़ाया था, वो अटेंड किया। दूसरे दिन ही उन्होंने एक चादर बोली थी, एक मज़ार पर उन्होंने वो चढ़ाई, हम लोग वहाँ पर भी गए। हर कोई मन्नत मांगता है, उसी चीज़ को पूरा हो जाने पर फिर इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, इस तरह का कुछ भी करते हैं। और जहाँ 4 रिलेटिव्स इकट्ठे हो जाएँ, 4 लोग इकट्ठे हो जाएँ, तो वहाँ तो मज़ा आता ही आता है। तो हम लोग भी फ़न कर रहे थे। ये 2 दिन मैंने बहुत फ़न किया। और साथ साथ में एक चीज़ और हुई कि जब मैं अपनी नानी के यहाँ गई तो मेरी मामी ने सुहागलों की पूजा करी। आप लोगों को पता होगा कि सुहागलों की पूजा एक ब्लेसिंग होती है हम लोगों के लिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए। तो मुझे वो उसमें जाने का मौका मिला। तो भाई ये भी एक सौभाग्य होता है और इत्तेफाक ही समझ लो, जो कि मुझे वो मिला उसमें जाने का मौका। और मैंने वो भी उसमें भी वो भी मैंने ज्वाइन किया। यार उसमें ज़्यादा होड़ दंगा नहीं होता है, लेडीज़ों ने जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनको पता होगा। वो भी एक तरह की पूजा होती है, उसमें मैं शामिल हुई। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया लगा वहाँ पर जाकर। और डाइटिंग का क्या ही बताऊँ, यहाँ पर आती हूँ तो चीज़ें थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। क्वार्टर में तो कंटिन्यू रहता ही है, यहाँ पर आकर हो जाता है। और फिलहाल पानी बदलता है, और वहाँ पर गए मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पानी भी पी लिया। इस चक्कर में मेरा गला भी बैठ गया। और अब मैं वापस आ गई हूँ घर। और मैंने कुछ क्लिप्स वहाँ पर बनाई हैं, उसकी क्लिप्स मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड करूँगी, आप लोग देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना। और फुल ऑन एंजॉय किया। डाइटिंग के मामले में एक चीज़ बताती हूँ, मैं खाना खाने बैठी तो सभी कह रही इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हो, जल्दी खाओ। फिलहाल मैं कोशिश कर रही थी जितना चबा चबा कर खा सकती हूँ खाऊं। और ऐसे मौके में पूड़ी उसी टाइप का खाना बनता है, पर जो बनता है वही खाएंगे, हम थोड़ी नहीं खाएंगे, हम डाइट पर हैं। हमने खाया, एंजॉय किया, कोई बात नहीं, प्रोग्राम कभी कभी होता है। और कोई कह रहा है जल्दी खाओ, तो मैं क्यों खाऊं, जब मैं उतनी दूर से आई हूँ यहाँ तक, मैं तो मज़े से खाऊंगी, आराम आराम से खाऊंगी। इसी तरह से हंसते खेलते ये 2 दिन निकल गए, बहुत बढ़िया लगा हमको। और
इसके बाद मैं क्लिप्स ऐड करने वाली हूँ। और पता नहीं मैं अभी कुछ कहने वाली थी, मेरे ध्यान से स्लिप हो गया। हाँ, अभी यहाँ पर जो मैनपुरी है, मैं मैनपुरी के पास के एक टाउन से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर शीतला माता मंदिर है। वहाँ पर नवरात्रि में, ये जो मार्च अप्रैल की नवरात्रि है, इसमें बहुत बड़ी भारी नुमाइश लगती है। तो वहाँ पर जाने का भी हमारा प्लान है। बट अब देखो, कल जाती हूँ या परसों जाती हूँ, इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट जाऊँगी और वो भी घूम कर आऊँगी। अच्छा लगता है यार, जाने को मिले जब मौका मिले, क्योंकि इस साल मैं यहाँ पर हूँ, जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर साल मैं उस नुमाइश को देखने के लिए यहाँ पर हूँ। कभी पता चले ना यहाँ पर हूँ ना ससुराल में हूँ, उनके साथ हूँ। तो हमारी लाइफ लाइक का बंजारा लाइफ रहती है। तो इस तरह से है जो भी है। आज का एक हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी सेलिब्रेशन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो चीज़ डेली हो रही है उसमें से कभी कभी थोड़ा सा वक्त चुरा कर इस तरह की सेलिब्रेशंस में भी शामिल हो जाना चाहिए। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अब इसके बाद 1-2 दिन के बाद जब मैं ससुराल जाऊँगी, फिर मैं अपने 32 बार का फॉर्मूला कंटिन्यू रखूँगी। और यहाँ तक कि बस मेरा उम्मीद बस यही है कि जब तक मैं क्वार्टर रिटर्न जाऊँ, मेरा वज़न कम ना हो लेकिन बढ़े भी ना। तो चलिए, अब आगे जो भी मैंने छोटी मोटी क्लिप्स ऐड की हैं आप वो देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और आज के वीडियो में कॉपीराइट क्लेम्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल वीडियो है, म्यूज़िक है, सब कुछ रखूँगी मैं, मिले तो मिलता रहे यार, ओरिजिनल की बात ही अलग होती है। तो चलिए आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। क्या कह रहे? तैयारी खाने बनने की, और हम लोगों ने बुलाया बहुत दूर से हलवाई। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि उसके बाद एक सुहागलो वाली पूजा है, उसमें मुझे जाना है। ये सामने वाला घर है मेरी नानी का घर, और ये आ गए हम अपनी छोटी मामी के यहाँ। अब बस कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। झंडा हो गया रेडी, चले जिया जी, चले। झंडा उठाएगा, उठाना तो अभी लोगों को है, अभी लोगों को है। हम बड़ी टेंशन में लग रही हैं। और शायद अभी इसके बाद भी करेंगे हैं। और अभी झंडा जा रहा है आगे, वहाँ भीड़ लगी हुई है, मेले पर लगेगा,
मेला कह रहे हैं, सॉरी, मंदिर पर लगेगा झंडा, यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। अपन लोग पहली बार आए इधर ना? नहीं, हाँ इधर पहली बार आए। अब वो वाली बात अलग है, इधर पहली बार आए हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फोटो की मौसी होता है। खेत, ये रहा झंडा, ये है झंडा। इसने मेरे रंग लगा लिया। तो गाइस मैं भी नई रंग से बच्ची हूँ, इन लोगों को भी लगाया पर इन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने नहीं लगाया था पर तुम सब में मैंने दो रंग लगाए तो मैं इन्हें रंग नहीं लगाऊं। आ चुके हैं। भाभी कहाँ गई? हरी हरी है मामी, सूखी फसल खड़ी है। पूरा खेत कटने को पड़ा गया और देखो, और भी आए झंडा ना। ओके, तो ये था सेलिब्रेशन। वैसे अगर इसका पूरा वीडियो लेती, मतलब जितनी छोटी छोटी क्लिप्स थी उन सबको अगर मैं लेती तो ये वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट का होने वाला था, बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स इसमें ऐड किए हैं। तो और रही बची गानों की बात, सीरियसली बताऊँ मुझे गाने समझ ही नहीं आए, बस मैं म्यूज़िक का जो भी था बस उसका मज़े ले रही थी। और कुल मिलाकर हम लोग को काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़न किया और इस तरह से एक दिन एंड हो गया। उसके बाद अगले दिन भी हम लोग कहीं गए थे, उसका वीडियो भी है, वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा और मैं इसी चैनल पे वीडियो डालूँगी। तो एज अ मेमोरी ये सब चीज़ मेरे साथ कलेक्ट रहेगी। और अब मेरा गला बैठता ही जा रहा है तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जल्दी ही अपनी वेट लॉस जर्नी पर रिटर्न आ जाऊँगी।